कनाडा स्टडी वीज़ा। कनाडा की आज जो हम बातचीत करेंगे वो करेंगे कंडीशंस के ऊपर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले 6 महीने से तकरीबन स्टूडेंट्स काफ़ी नेगेटिव भी देखने को मिल रहे हैं कनाडा को लेके। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कनाडा में असल में कितनी नेगेटिविटी है और सच्चाई वाला फैक्ट क्या है। कनाडा के अंदर जितनी सिचुएशंस आपको वीडियोस में बुरी दिख रही है दोस्तों, उतनी नहीं है। क्योंकि वीडियोस को चलाने के लिए जो भी कंटेंट मेकर्स हैं, कहीं ना कहीं नेगेटिव कंटेंट जो होता है ना, वो जल्दी फ्लोट होता है। अगर मैं इस पर लिख दूं कनाडा में फ़लाना हो गया, ये हो गया, बच्चे भूखे मर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो ये वीडियो ज़्यादा चलेगी। अगर मैं ये लिख दूं कि कनाडा में बहुत अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, तो वीडियो कम चलेगी। अब आप लोगों को ये खुद डिसीजन लेना है अपनी समझदारी से। बेस्ट तरीका क्या होता है? बेस्ट तरीका जो मैं एडवाइस करूँगा वो यही होता है कि आपके अगर कोई दोस्त मित्र वहाँ पर हैं तो उनसे भी एडवाइस लें। कनाडा में सिचुएशन उतनी वर्स्ट नहीं है जितनी वर्स्ट गाई जा रही है, सुनाई जा रही है यूट्यूब्स के ज़रिए, रील्स के ज़रिए। सिचुएशन उतनी वर्स्ट नहीं है। अगर इतनी ही वर्स्ट है तो फिर स्टूडेंट सारे वापस क्यों ना आ जाते। कनाडा के अंदर सिचुएशन जो इन्फ्लेशन की है, जो रिसेशन की है, ये हर कंट्री में होती है, हर कंट्री में होती है। और ख़ासकर वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा फील होती है, कारण वहाँ पर जितनी भी इकोनॉमी होती है 90% वो वाइट इकोनॉमी होती है। तो कनाडा के अंदर जो ये सिचुएशंस प्रेजेंटली चल रही हैं, जॉब्स को लेके चल रही हैं, तो जॉब की सिचुएशन पूरे कनाडा में ख़राब नहीं है। उन जगहों पर ये ज़्यादा ख़राब है जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स एकदम जाते हैं, एकदम से रश क्रिएट करते हैं, सभी पार्ट टाइम जॉब्स ढूंढने की कोशिश करते हैं, और एक सिटी कितने बच्चों को अकोमोडेट कर सकती है। तो ज़्यादा रश जहाँ पर स्टूडेंट्स का है, फॉर एग्जांपल वो चाहे टोरंटो है, चाहे वैंकूवर है, चाहे वो अदर सरी है, जहाँ पर ज़्यादा स्टूडेंट जा रहा है, वहाँ पर ये सिचुएशन ज़्यादा मुश्किल देखने को मिलती है। लेकिन जहाँ पर स्टूडेंट्स कम जाते हैं, प्रिंस एडवर्ड हो गया, नोवा स्कॉशिया हो गया, क्यूबेक हो गया, एल्बर्टा हो गया, यहाँ पर ये सिचुएशंस उतनी वर्स्ट नहीं है। इन्फ्लेशन जिस हिसाब से है, डेफिनेटली उसमें इनकम्स भी उसी हिसाब से बढ़ रही हैं या बढ़ेंगी। तो कनाडा जाने का जो प्लान है, मैं आज की डेट में भी आपको बता दूं कि अगर सबसे इजी आपको कहीं सेटलमेंट्स मिल सकती हैं तो वो कनाडा ही है। यही कारण है कि इतनी नेगेटिविटी के बाद भी बहुत सारा स्टूडेंट रेगुलर जा रहा है, क्योंकि ये जो नेगेटिविटी है ये कुछ समय के लिए रहने वाली है। कनाडा हमेशा इसी सिचुएशन में नहीं रहने वाला, या कनाडा आने वाले सालों में कोई बांग्लादेश नहीं बन जाएगा, ऐसी सिचुएशन नहीं होने वाली है। ये इकोनॉमिकल फॉल है, और इकोनॉमिकल फॉल्स होते रहते हैं हर 10-15 साल में, और फिर अपवर्ड से आते हैं। तो आज जो स्टूडेंट जाएगा उसका जो समय है कमाने का, वो तकरीबन तकरीबन कम से कम भी 2 साल बाद आएगा। और 2 साल के बाद कनाडा की सिचुएशन ये नहीं होगी जो आज की डेट में आपको देखने सुनने को मिल रही है। तो बेस्ट ये है कि ये वाला जो टाइम है इसको राइट इन्वेस्ट करें, राइट इन्वेस्ट करें, कनाडा के अंदर आने वाली जो मार्केट है उसके लिए रेडी हो जाए। ये मैंने पहले भी कई वीडियोस के ज़रिए आपको बताया कि कनाडा को आने वाले समय में स्किल्ड लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है, लेबर वाले लोगों की कम ज़रूरत हो जाएगी। और ये सिर्फ कनाडा में नहीं हो रहा। आई वॉज रिसेंटली इन यूके में 15 दिन वहाँ पे भी था, तो वहाँ पर भी यही सिचुएशंस वेस्ट कंट्रीज़ में हो रही हैं कि जितने लेबर वाले काम हैं उनको कम किया जा रहा है, गवर्नमेंट्स ही कम कर रही हैं, क्योंकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा मशीनरी के साथ या उसको एक्सपोर्ट के ज़रिए उस रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जा रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्ड बेस्ड जो जॉब्स हैं उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है, क्योंकि उनके बिना जो सिस्टम है वो चल नहीं सकता। तो ये जो समय है इसको इन्वेस्ट करें एक ऐसी एजुकेशन के अंदर, ऐसे कोर्सेज के अंदर, ऐसे प्रोग्राम्स के अंदर जो आपको स्किल ओरिएंटेड बनाए, जो आपको आने वाली फ्यूचर की जो मार्केट है उसके लिए रेडी करें, जहाँ पर आपके लिए बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, करियर अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। स्किल्ड है तो डेफिनेटली आप उस स्किल के बेसिस पे अपने खुद के बिजनेस से स्टार्ट कर पाएंगे। तो कनाडा में इस समय जो गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, जो बेनिफिट्स दे रही है, वही बेनिफिट्स आपको लेने चाहिए। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अब ऐसी हैं जिन्होंने स्कॉलरशिप्स खोल दी हैं उन प्रोग्राम्स के अंदर जो स्किल्ड बेस्ड प्रोग्राम्स हैं, क्योंकि कनाडा गवर्नमेंट का भी ये प्रेशर है इंस्टीट्यूट्स के ऊपर कि जो स्किल कोर्सेज हैं उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाया जाए, ना कि ऐसे कोर्सेज में लाया जाए जिनके अंदर
कोई स्किल क्रिएट नहीं हो रही कंट्री के लिए, कोई बेनिफिशियल सिनारियो क्रिएट नहीं हो रहा। तो कनाडा के अंदर भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने अब अपनी फीसिस के अंदर स्कॉलरशिप्स देनी शुरू कर दी है, स्किल्ड कोर्सेज को फोकस करके, हर एक कोर्स में नहीं, स्किल्ड कोर्सेज के अंदर। तो अब जो चॉइस है अपने कोर्स सिलेक्शन की, वो आपको बेहतर करनी होगी, अपना अच्छा कंसल्टेंट चुनना होगा। कनाडा का वीज़ा लेना मुश्किल नहीं है। वीज़ा सक्सेस रेट की अगर मैं आज की डेट में बात करूं तो इट्स लाइक 100% सक्सेस रेट है। बहुत रेयर केसेस में रिफ्यूज़ल देखने को मिल रही है, ऑलमोस्ट कनाडा के अंदर वीज़ा से ही देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप कोर्स सिलेक्शन सही नहीं करोगे तो आने वाले दिनों में आपको मुश्किल होगी, वहाँ पर मुश्किल होगी। लेकिन अगर आपने सही कोर्सेज लिए तो जो फ्यूचर है वो आपका ब्राइट रहने वाला है कनाडा के अंदर। सो कोर्सेज जो आपको प्रेफर करने चाहिए वो आईटी बेस्ड हो सकते हैं, वो इंजीनियरिंग के किसी भी सेक्शन के बेस्ड हो सकते हैं, वो नर्सिंग का हो सकता है, वो सोशल केयर हो सकता है, वो हेल्थ केयर हो सकता है, वो फार्मा का हो सकता है। इसी तरह से और जो ट्रेड कोर्सेज भी हैं कई जिनको प्रमोट किया जा रहा है, चाहे कारपेंटर है, प्लम्बर्स हैं, ऐसे डिप्लोमा प्रोग्राम्स भी आपको बहुत सारा बेनिफिट वहाँ पे दे सकते हैं। ग्रेजुएशंस के अंदर अगर हम बात करें, अकाउंटेंसी हो गया, बिजनेस वाले जो स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर वो नॉर्मल बिजनेस कोर्स लेते हैं उसकी जगह वो फाइनेंस रिलेटेड लेते हैं, अकाउंटेंसी रिलेटेड देते हैं, तो उनका ज़्यादा शानदार और बढ़िया फ्यूचर रहने वाला है। तो कोर्स सिलेक्शन आपको स्मार्टली करनी होगी, तो कनाडा के अंदर आप लंबा फ्यूचर अपना देख सकते हो। इस टाइम पे कनाडा के लिए नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी जब आप जाओगे भी आपको सिर्फ एक पार्ट टाइम जॉब चाहिए जो अब आराम से मिलेगी, क्योंकि कनाडा ने एक जो कंडीशन थी बच्चों के ऊपर कि वो फुल टाइम काम कर सकते हैं, अनलिमिटेड काम कर सकते हैं, वो कंडीशन ख़त्म कर दी है। तो जो एक स्टूडेंट 40-40 घंटे काम कर रहा था वो नहीं कर रहा, वो 30 कर रहा है, 20 कर रहा है, और बाकी के 20 या 24 घंटे जो हैं वो दूसरे स्टूडेंट को मिल रहे हैं। तो पार्ट टाइम जॉब्स की अवेलेबिलिटीज़ अगर आप लोकेशन सही लेके चलोगे तो बिल्कुल आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप गलत लोकेशंस को लेकर चलोगे, रिश्तेदारों के चक्कर में, फ्रेंड्स के चक्कर में, तो फिर आपको दिक्कत भी सहनी पड़ सकती है। तो इस चीज़ के ऊपर अपने जो डिसीजंस हैं उनको सही तरीके से बनाएं। सही डिसीजंस लेंगे तो लाइफ बेहतर होगी। ब्रॉडवे की टीम इज़ ऑलवेज देयर टू असिस्ट यू। कोई भी आपकी क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, टीम से मिलें, कांटेक्ट करें, अपने प्रोफाइल्स को डिस्कस करें, पहले अच्छे से ऑप्शन समझें, उन ऑप्शंस का बेनिफिट समझें, एंड देन अपनी एप्लीकेशंस को शुरू करें। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।